बालू सुलभ तरीका से 250 रुपया दीजिए और जाके ट्रैक्टर से बालू कोयल नदी के जो चिन्हित घाट है आप वहां से उठा के ले आइए। लेकिन यहाँ के पूर्व मंत्री को नहीं कहेंगे, इसका बात तो दूध भात है, इसको न तो कुछ टेक्निकल ज्ञान है ना इसको कुछ आइडिया है। ये देखिए खांटी विशुद्ध रंगदार है, लोगों को डरवा के धमका के चाहता है, इसको चाई बसा टाइप का समझता है। जिसे चाई बसा में डरा धमका के हम वहां पर क्या उपाध्यक्ष की सरपंच था कि वार्ड सदस्य था नहीं पता है, वो चाहता है कि गढ़वा को भी वैसी करना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो 10 साल किया, मैं अभी भी कर रहा हूं। तो हम क्या करें, जो 5 साल में बालू चोरा के बेच दिया वही काम करें। 5 साल में ही गढ़देवी मंदिर पर अपना माता पिता के नाम लिखवा दिया उसके गेट पर, वही काम करें। सुचिता मैंने बहाल करने का काम किया था। अभी लगातार आप देख रहे हैं मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है। अभी तो आप खुद देखे होंगे कि एक वैश्य समाज के जोगेंद्र साहब पर उन्हीं के पंचायत के मुखिया द्वारा कातिलाना हमला कराया गया। बेचारे साहब जी फॉर्चुनेटली बच गए, जाके पल्स में इलाजरत हैं, बेचारे जीवन मौत के बीच जूझ रहे हैं। और उनमें क्या हुआ, उनका FIR को बदल दिया थाना वाला। उनके भतीजा को रात के 12 बजे बुलाता है, बोलता है यही वाला FIR तुम लिख के दो, ताकि जो सफेद पोश लोग हैं जिनके लोगों द्वारा उन पर गोली चलवाने का काम किया गया, उनका हत्या कराने का काम किया गया, उसमें निश्चित तौर पर नितेश सिंह शामिल है। और नितेश सिंह बिना मिथिलेश ठाकुर के इशारा के गोली चलवा नहीं सकता है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, हत्या का आरोपी है मिथिलेश ठाकुर। एक वैश्य समाज, एक व्यवसायी समाज, एक OBC पर इस तरीका से राजा महाराजा द्वारा गोली चलवा करके नृशंस हत्या कराने का उसके द्वारा प्रयास किया गया। आप भी देखे होंगे, बेचारे को गोली यहाँ गला में लाके फंस गया। ये मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है। बच गए बेचारे, सफल उनका ऑपरेशन हुआ, मैं भी गया था वहां पर। तो हम क्या करें, जो किए थे वही करें। मैं तो अपराधी को जेल भेजूंगा। अब काम अगर मिथिलेश ठाकुर बोलते हैं तो मैं देखिए आपको चुनौती देता हूं, 5 साल में इतना दुर्गति आदमी गढ़वा का किया, अब कोई कामे नहीं किया। काम किया, एगो घंटा घर बनाया, वो गढ़देवी मंदिर पर अपन माई बाप के नाम लिखवा दिया। वो किसको काम कहता है कि जो रिंग रोड बना, बाईपास जो रोड बना, उसी को काम कहता है। पता है NH का काम है। अभी आपको ये वाला NH बनते हुए रांची टू रीवा तक जा रहा है, इसी को विकास कहता है। तो क्या विकास किया, गढ़वा से चिनिया रोड हम बनाए थे, चिनिया से रनपुरा खुतवा मोड़ तक सड़क हम बनाए थे, चिनिया से रंका सड़क हम बनाए थे, रंका से रमकंडा सड़क हम बनाए थे, रमकंडा टू भंडरिया सड़क हम बनाए थे। किस सड़क का, उसी का ही रिपेयरिंग करके पैसा निकाल के खा गया। आपको पता होगा कि चिनिया से लेकर के रनपुरा मोड़ होते हुए खुतवा मोड़ तक 1 अरब के लागत से हम सड़क बनवाए थे। उसमें 24 करोड़ रुपया के मरम्मती का टेंडर निकाल करके मिथिलेश ठाकुर बिहार के एक ठेकेदार को ला करके उसको काम दिवा दिया। गांव के लोग चिल्लाते रहे, बिलखते रहे कि अरे भाई अच्छा सड़क है, इसका क्यों मरम्मती कर रहे हो। लेकिन उसका मतलब था कि 24 करोड़ रुपया फर्जरी निकासी करना था। मरम्मती के नाम पर 24 करोड़ रुपया निकासी कर लिया। ये सब मामला विधानसभा में जाएगा, देखिए दोषी आदमी पकड़ाएंगे। यही बात मैं कहता हूं कि मैं वही करूंगा जो 10 साल किया, क्योंकि मैं अपने किए 10 साल के कार्य से संतुष्ट हूं। मैंने बहुत सारा विकास का काम किया, मैं गरीब गुरबा का आवाज बनता रहा। 13 जिला और 11 जिला का जो विभेद था सर्विस में, नौकरी में, मैंने आवाज उठा करके उसको खत्म कराया। मैंने कानून बनवाया था, नियोजन नीति मैंने बनवा दिया था। आज जरा जा करके मिथिलेश ठाकुर से मत पूछिए, वो तो कुछ जानते नहीं करता है। वो रात दिन बस बालू पांजत चलता है, जो कैसे निकलेगा बालू, इसलिए उसका चर्चा नहीं। खाली अगर JMM के जो जानकार नेता हैं उनसे पूछिए कि तुम बताओ JMM के नेता साहब, बालू घाट का अगर तू नीलामी नहीं किया, बालू घाट का टेंडर तू 5 साल में नहीं किया, तो जिसको बालू चाहिए तो लीगल घाट तू बताएगा ये कहां पर है लीगल घाट, जहां पर हमको पैसा देके बालू लाना है। मान लीजिए कोई लीगल घाट नहीं है। लीगल घाट क्यों नहीं है? 5 साल में JMM ने उसका टेंडर नहीं किया, बंदोबस्ती नहीं किया। और इसलिए नहीं किया कि हम 5 साल तक पूरे राज्य के बालू का काला बाजारी करते रहे। नहीं तो उसको जवाब देना चाहिए। मैं तो विधायक था, मैं तो ऑक्शन करा दिया था, मैं तो टेंडर करा दिया था। मैं तो यही कह रहा हूँ। खाली इसका जवाब अगर JMM के कोई नेता दे देगा, ये ठाकुर जी नहीं दे पाएंगे।
बेचारे का हमको इनका ज्ञान का समझ में नहीं आता है, क्या समझते हैं यहाँ के लोगों को, क्या मूर्ख समझते हैं। लेकिन मेरा पत्रकार महोदय आपसे भी एक यक्ष प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब हम आपसे चाहेंगे कि आप जेएमएम के बड़े नेताओं से पूछ करके इसका जवाब हमको दीजिए कि पूरे राज्य के 444 जो घाट वैध हैं, जिन्हें सरकार ने चिन्हित किया है कि हमें यहाँ से बालू ऑक्शन, नीलामी और टेंडर के माध्यम से निकालना है, आम लोगों को 237 रुपया में एक ट्रैक्टर बालू देना है। भाई 5 साल हो गया 19 से 24, सरकार टेंडर ही नहीं कर पाया। इसके लिए क्या जेएमएम के लोगों को हम तो कहेंगे कि चौक चौराहे पर फांसी में लटका देना चाहिए। बताइए ना भैया, कहाँ से बालू मिलेगा गरीब को? बालू विकास का दूरी है तो पूछिएगा इस सब बात पे, कहेगा जे सत्येंद्र तिवारी विधायक थे तो बालू नहीं बिकता था। अरे मूर्ख, ऑक्शन था, ऑक्शन, नीलामी हुआ था घाट रघुवरदास के जमाना में। लोग सहज तरीका से जाते थे नदी में, अपना ट्रैक्टर लेके जाइए, 250 रुपया दीजिए, एक ट्रैक्टर बालू लेके चलाइए। लेकिन सरकार आज जेएमएम को बतावे कि कौन ऐसा चिन्हित घाट है? कोई घाट नहीं है। 44 वो घाट है तो यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर से लान करके बालू बनेगा यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास। इसका जवाब देना चाहिए। तो उलूल जुलूल चीज में बात को भटकाते रहता है। इसका जवाब आप जरूर हमको पूछ करके बताइएगा। और आपको बता रहे हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है मेरा बात, लेकिन आप भी जान जाइए, जेएसएमडीसी को सरकार ने जिम्मा दिया था। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को झारखंड सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि बालू घाट को आप नीलामी करिए और उसको बेचिए, और उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो राज्य सरकार के खजाना में आप जमा करिए। रघुवर जी के जमाने में ये हुआ। लेकिन आज वही जेएसएमडीसी 19 में टेंडर किया और 2 साल के बाद कहा 21 में कि कागज पत्र हम जांच कर रहे थे, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टर फिट नहीं है, इसलिए इस टेंडर को हम रद्द करते हैं। मतलब 19 से 21 तक कोई बालू घाट का बंदोबस्ती नहीं किया। फिर 21 में टेंडर किया जेएसएमडीसी, और 21 में जेएसएमडीसी टेंडर किया और 23 में बोला कि अब रियो गलती हो गया टेंडर में, फिर फुई कर दिया। फुई मैंने जानते हैं ना, लिपापोती कर दिया। फिर 23 में टेंडर किया और 24 में कहा कि फिर फुई, गलती होगा लोग। तो आप बताइए, 5 साल तक जेएसएमडीसी अगर टेंडर फाइनल नहीं कर रहा है, बाजार में जब मान लीजिए लीगल दुकान नहीं होगा दारू का, और दारू पीने वाले लोगों की संख्या है, उनको दारू की आवश्यकता है, तो फिर अवैध दारू का निर्माण होगा। आज नदी घाट से रात भर जो बालू चोरी हो रहा है प्रशासन के मिली भगत से, आप क्या सोचते हैं इसका पैसा हेमंत जी फिर नहीं पहुंचता है? एकदम पहुंचता है। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं, नहीं तो जेएसएमडीसी टेंडर नहीं किया 5 साल फाइनल, तो जेएसएमडीसी में जो आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं, सेक्रेटरी हैं, वो लोग पर सरकार क्या कार्रवाई किया? मैं ये विधानसभा में प्रश्न किया था, इसका जवाब नहीं दे पाया। तो हम बोल दिए कि गढ़वा के मरीज को पासिंग से गुजर के रांची जाना पड़ता है, और ये बालू का सवाल हम उठाए थे। तो मुख्यमंत्री खड़ा होकर कहते हैं कि पासिंग का मैं जवाब दूंगा। क्या जवाब दिए? अभी व्यवहारिक बात पता लगा लीजिए। हम यहाँ के एक डॉक्टर से लिखवा के लिए कि आपके पास कोई ऐसा एम्बुलेंस है कि डायरेक्ट आप रांची भेज दीजिएगा, बोला नहीं है सर, टायर खराब है, लाइट है नहीं, ऑक्सीजन लगा हुआ है नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा अपना एम्बुलेंस से यहाँ के मरीज को डाल्टनगंज तक पहुंचा देंगे। ये हो गया कि नहीं? यहाँ से पास देगा डाल्टनगंज से पास देगा रांची, इतना देर में तो मरीज मिल जाएगा। ये सब दिखाए हम एकदम खाटी ईमानदार आदमी है, अपना मुंह से कैसे अपन बड़ाई करें? सर इतनी बड़ी खामियां रखते हुए या सरकार दोबारा कैसे सत्ता में? ठक है क्या कार्ड का खेला गया का? ये एक रात पूर्व महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया महिला सम्मान के नाम पर डाला गया और सवेरे वोटिंग पड़ने वाला था, क्या जीतने का कार्ड तो नहीं खेला गया था? तो आज तो मैया लोग खोजत चल रहे हैं, जिनको 1,000 डाल दिया, काहे 1,000 डाला था वोट लेवेला, और चुनाव के बाद उसका गोत्र जांच कर रहा है तो चुनाव के पहले ना गोत्र जांच के डालना चाहिए था पैसा। 1,000 डाल दिया, कहा 2,500 देंगे, कुछ महिला को 2,500 दे दिया, लोग आसरा में उम्मीद में वोट दे दिए। लेकिन अभी गांव में जाइए, वोटों का नाम काट दिया गया, नाम काट दिया, उसको देना ही नहीं है, उसको देना ही नहीं है। अनफिट या कह लीजिए कि अपात्र घोषित किया गया। अपात्र देने के एक चीज बताइए, आपको बैठा दिया जाएगा कि यहाँ बैठिए, खाना आप खाइए, थारी ओरी परोस दिए,
खाना हाथ सामने के लिए शुरू करिएगा तो कहेगा जो तू उठो, तू खाए लायक नहीं है, तो कैसा लगेगा महिला को? वो महिला का बददुआ लगेगा हेमंत को। उतना महिला का बददुआ कहाँ से वो बच पाएगा? ये बददुआ लगेगा उसको कि तुम महिला को जो चीट किया ये गलत किया। जिन महिला को चुनाव के पहले 1000 रुपया दिया और उसमें जो फिर क्राइटेरिया तय कर दे रहा है, ये 7 गो क्राइटेरिया से आपको गुजरना पड़ेगा। नौकरी है ये वीडियो के कि दरोगा की नौकरी है? अरे महिला सशक्तिकरण करना है, तुम पहले 1000 जितना आदमी के दिया 2500। ये सब लड़ाई मैं लड़ूंगा, आप रहिएगा साथ से। महिला को मैं जुटाऊंगा विधानसभा सत्र के बाद। सर आपसे एक अलग तरह का क्वेश्चन, सुजान शेख अरबी भाषा को लेकर के सामाजिक कार्य करता है, अरबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ के देश के लोगों को सर अरब कंट्री में रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए जाना आना पड़ता है सर। तो लोकल स्तर पर उनका कहना है कि अरबी भाषा का यदि मतलब कि ट्रेनिंग या उनको यदि सिखाया जाता है ना स्कूल स्तर पर या ट्यूशन जैसे स्तर पर, तो अरब कंट्री में जाना और वहाँ के लोगों से जुड़ना और व्यवसाय में, रोजगार में उनका सहूलियत होता। इसमें आपका सर क्या योगदान? नहीं, मेरा देखिए दुनिया के सभी भाषा का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। अरबी भाषा को लेकर अरबी भाषा का भी मैं सम्मान करता हूँ। कोई भी भाषा